Hi everyone. In today's video, we will discuss chapter 5 of class 4th EVS, Anita and the Honeybees. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्ल स्टार अनीता कुशवाहा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्ल स्टार क्या होता है। गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their life by going to school. तो गर्ल स्टार एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारी पूरी इंडिया में जो उन लड़कियों के बारे में कहानी बताता है जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत खराब है, जो पढ़ नहीं सकती हैं, इनको स्कूल नहीं भेजा जाता, लेकिन बुरी से बुरी कंडीशन होने के बावजूद वो स्कूल जाती हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करती हैं। तो गर्ल स्टार प्रोग्राम में उन लड़कियों के बारे में आपको बताया जाता है। तो आज के हमारे चैप्टर में हम बात करेंगे अनीता कुशवाहा के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली है। अनीता बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बोछा विलेज की रहने वाली है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अनीता कुशवाहा की। माई नेम इज अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोछा विलेज। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जो कि हमने अभी मैप में डिस्कस कर लिया है। बोछा गांव मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि बिहार में। आई स्टेड विद माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर। अनीता की फैमिली में कौन कौन है? उसके पेरेंट्स और उसके छोटे दो भाई। आई स्टडी इन कॉलेज। Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. All this has not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. अनीता कहती हैं कि अभी तो वो कॉलेज जा रही हैं, लेकिन कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, ये सब कुछ इतना इजी नहीं था। जब वो छोटी थी तब वो बकरी चराती थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो स्कूल जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था कि लड़की स्कूल जाए। फिर उसने क्या किया? अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. तो एक दिन क्या हुआ कि अनीता ने झांका, मतलब पीप का मतलब होता है झांकना। तो उसने जो स्कूल थी उसके गांव की, वहां पर झांका तो देखा कि वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, वो छुपके से जाके जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके पीछे जाके वो बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। तो उसे रहा नहीं गया। उसने कहा कि अब मेरा तो बहुत मन कर रहा है स्कूल जाने का, एक काम करते एक बार अपने मम्मी पापा को बोल ही देती हूँ कि मुझे स्कूल जाना है। तो उसने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन उसके घर वालों ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम स्कूल नहीं जा सकती। और उस दिन अनीता इतना रोई और बहुत ज्यादा रोई वो। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. तो हमारे गांव के एक स्कूल के टीचर थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात की और कहा कि पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़ने के उन्होंने फायदे बताए। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. और सबसे इम्पोर्टेंट बात उस टीचर ने ये बताया कि आपको अनीता को पढ़ाने के लिए 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक नियम है, पढ़ने का अधिकार है बच्चों को। और उस नियम को क्या कहा जाता है? आरटी एक्ट 2009। अब बच्चों ये समझो कि इस आरटी एक्ट में क्या होता है। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। अब इस जो हमारे ये नियम है, एक्ट है, इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल का है, मतलब कि क्लास फर्स्ट टू लेकर क्लास 8 तक, हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। कम से कम क्लास 8 तक किसी भी पेरेंट को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आरटी एक्ट 2009 के हिसाब से। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने ये कहा कि हर बच्चे का स्कूल जाने का अधिकार है, तो आप अपनी बेटी को भेजिए स्कूल। Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. सबसे बढ़िया बात ये हुई कि टीचर ने पेरेंट्स को समझाया, आरटी एक्ट 2009 के बारे में बताया और अनीता के पेरेंट्स मान गए। अनीता स्कूल जाने लगी। हालांकि अनीता के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, कम आते थे, लेकिन फिर भी उसको अगर क्लास में कोई डाउट होता तो वो टीचर से क्वेश्चन पूछती। क्या आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हो कि अगर आपको कोई डाउट है तो? और इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टिंग इन स्कूल। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। टाइम निकलता गया
और मैंने क्लास 5th कंप्लीट कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. तो अनीता कहती है कि टाइम निकलता गया, 5th क्लास हो गई। अब जब वो 6th क्लास में आई तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत तो खर्चा आएगा। स्कूल में तो कोई फीस नहीं लग रही है, लेकिन पढ़ाई में जो खर्चा आएगा तो अब थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अब उसके पेरेंट्स के पास में इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि अनीता अब तुम स्कूल छोड़ दो। लेकिन अब अनीता स्कूल नहीं छोड़ना चाहती थी, उसको और पढ़ना था। तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए उसने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन स्टार्ट किया। और उस जो पैसे आते उसने फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except two stopped coming to me. But soon they all came back because I used to teach them with love and care. अनिता बताती है कि मतलब एक मेमोरी शेयर करती हैं अपनी। वो कहती हैं कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे गांव के जो लड़के थे वो क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। अब उनको ये बात पसंद नहीं आई कि अरे अनीता कैसे पढ़ा सकती है, हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे अनीता के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे अनीता के पास जाते थे उनको डांटना और धमकाना स्टार्ट किया कि तुम अनीता के पास पढ़ने नहीं जाओगे। तो 2 बच्चों के अलावा 2 बच्चे तो फिर भी आते थे अनीता के पास में, जो बाकी बच्चे थे वो बेचारे डर गए। उन्होंने वहां पे ट्यूशन जाना छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को तो क्या है कि पढ़ने से मतलब है, और बच्चों को तो वो टीचर पसंद आते हैं जो कि उनको प्यार से और अच्छे से उनको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे जिन बच्चों ने ट्यूशन छोड़ा था उन्होंने वापस अनीता के पास जाके पढ़ना स्टार्ट किया। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughter to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. तो धीरे धीरे जो गांव के बाकी जो लोग थे उनको मैंने बोलना स्टार्ट किया कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने भेजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे काम में हेल्प की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि जो मेरी मम्मी थी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो काफ़ी सारा घर का काम कर लेती ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं, मुझे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। अ सीक्रेट, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। आई डिड नॉट टेल एनीवन। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। एक सीक्रेट बता रही है अनीता अपने बारे में कि उसने मोटरसाइकिल चलाना कैसे सीखा। उसने किसी को नहीं बताया कि वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रही है। वो बहुत बार गिरी, लगी चोट, बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे ट्राई करके साइकिल चलाना सीख लिया, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो बच्चों, आज हमने अनीता एंड द हनी बीज का फर्स्ट पार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।